बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज भी एक प्रेशर मार्केट से बड़ा दिन, और जिसकी फोरकास्ट हमने कल भी कर दी थी कि मार्केट दबाव का शिकार रह सकती है, प्रेशर में रह सकती है। इकट्ठे दो इवेंट साथ साथ, मॉनेटरी पॉलिसी और इसके साथ साथ देखें कि अपना रोल ओवर वीक, और तीसरे नंबर पे 350 350 प्लस कंपनियों के इस वीक के अंदर रिजल्ट। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर कंपनी का अच्छा ही रिज़ल्ट आए, तो जिनके बुरे रिज़ल्ट आते हैं वो फिर प्रेशर मार्केट में डालती है, क्योंकि सेलर्स एक्टिव होते हैं। जब रिज़ल्ट आ जाता है तो प्रॉफ़िट टेकिंग आती है। तो इस हवाले से मार्केट में आई प्रेशर अब कल क्या होने जा रहा है, ये इस व्लॉग में आपको बताया जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं, और इसके साथ-साथ आपके पसंदीदा स्टॉक्स के हवाले से भी आपको बताया जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले मार्केट समरी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज मार्केट 1140 पॉइंट बंद हुई, 1,62,163 के ऊपर। मार्केट में आज वॉल्यूम लगा है जी 36,39,90,070 का। वॉल्यूम में कुछ कमी आई है। उसके बाद उसकी वैल्यू भी देख सकते हैं। मार्केट ओपन हुई 1,63,308 पॉइंट पे। मार्केट का प्रीवियस क्लोज था 1,63,304 पे। मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 1,63,570, 266 पॉइंट प्लस। और मार्केट ने अपना लो पोस्ट किया 1,61,766, 1,537 पॉइंट तक माइनस गई, और एवरेज होके मार्केट 1140 पॉइंट पे क्लोज हुई। व्हील को हम चेक करते हैं जी। क्या सूरत हाल रही जी? बुल्स की तादाद रही 32, बियर्स की 67, और अनचेंज रहा है जी एक स्टॉक। यानी कि आज बियर्स ने डोमिनेट किया रोल ओवर वीक की वजह से और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। वो भी आज आपके लिए सरप्राइज हमने रखा है, वो भी बताने जा रहे हैं। आगे ऑल शेयर का अगर ऑल शेयर का वॉल्यूम देखें तो आज वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। 1004.875 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, यानी कि 1 अरब से जायद का वॉल्यूम लगा है जी ऑल शेयर इंडेक्स में। और इसमें अगर हम टॉप वॉल्यूम्स के लिहाज से बात करें तो WTL आज 7 पैसे माइनस किया, क्योंकि लिवरेज पे भी काफ़ी सेलिंग नज़र आई, और 1.89 पैसे पे ये बंद हुआ है, 7 पैसे माइनस है, और इसमें वॉल्यूम लगा है 164.29 मिलियन। दूसरे नंबर पे कैल रहा जी, 123.43 मिलियन के वॉल्यूम लगे, 19 पैसे प्लस किए जी, 5 रुपए 81 पैसे बंद हुआ है। बीओपी 61.77 मिलियन, 24 पैसे प्लस। ट्रीट कॉर्पोरेशन 49.75 मिलियन का वॉल्यूम और 33.30 पे क्लोज हुआ है, 99 पैसा प्लस। एफसीएससी भी आज अपर कैप रहा है जी, 1 रुपए का पूरा इजाफा, और इसमें भी वॉल्यूम लगा 43.91 मिलियन का। आगे बढ़ते हैं जी, जो टॉप गेनर टॉप लूजर्स की बात करते हैं। टॉप गेनर में DWSM, इसने 13.17% का इजाफा किया। FFLM, इसने 12.68% का इजाफा किया, दोनों पेनी स्टॉक। उसके बाद देखें AGSML, इसने पूरा 1 रुपए का इजाफा किया, 12.11% ये बढ़ा है जी। FCSC ने पूरे 1 रुपए का इजाफा, 11.11%। TSBL, इसने 1.38 रुपए का इजाफा किया, और 15 रुपए 13 पैसे पे ये क्लोज हुआ। टॉप लूजर में आज यूनिकैप मुदारबा लोअर लो के करीब बंद हुआ जी आज। सर्ट, ये भी लोअर लो पे बंद हुआ जी। गरीबवाल सीमेंट, ये भी लोअर लो, 10% की कमी। वाह नोबल, ये भी लोअर लो पे बंद हुआ है जी। उसके बाद DMC, ये भी अपना लोअर लो पे ही आज बंद हुआ है। इन कंपनियों को लोअर लो लगा, और जो गेनर्स में दिखाया इन कंपनियों को अपर कैप्स लगे। ठीक है, यही देखें, आपको कल बताया था कि बहुत सी कंपनियों में अपर कैप और बहुत सी कंपनियों में लोअर लॉक्स भी लग सकते हैं। आप अपनी इंडिविजुअल कंपनी को देखें, ना कि इंडेक्स को देखें। इंडेक्स अपने आप को करेक्ट कर रहा है, वो थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। आगे आते हैं जी, कौन से सेक्टर ने कितने पॉइंट्स डाले और निकाले। सबसे पहले टेक्सटाइल सेक्टर ने डाले हैं जी 8 पॉइंट। उसके बाद फार्मा सेक्टर 3 पॉइंट, रियल एस्टेट 3 पॉइंट, प्रॉपर्टी 2.61 पॉइंट। उसके बाद जो है अपना मुदारबा को अगर देखें तो इन्होंने
अपना 2 पॉइंट्स मार्केट में ऐड किए। जिन सेक्टर्स ने पॉइंट निकाले हैं, इधर तो लाइनें लगी हैं जी। ऑयल एंड गैस सेक्टर 304 पॉइंट निकाल दिए। कमर्शियल बैंक्स 212 पॉइंट निकाल दिए। सीमेंट 165 पॉइंट निकाल दिए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 145 पॉइंट निकाल दिए। फर्टिलाइजर 83 पॉइंट निकाल दिए। ऑटोमोबाइल 54 पॉइंट निकाल दिए। इंजीनियरिंग सेक्टर ने भी 38 पॉइंट निकाल दिए। यानी कि आज काफ़ी पॉइंट्स निकले इन कंपनियों के, इन सेक्टरों की बदौलत। तीसरा सेक्टर है जी हमारा, ये दोस्तों सबसे पहली अनाउंसमेंट जो कि कल मार्केट में प्रेशर को कम कर सकती है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट। अनचेंज पॉलिसी रेट 11% पे बरकरार। प्री ओपन में भी, कल के व्लॉग में भी हमने कहा था कि रूमर्स काफ़ी हैं मार्केट में जो कह रहे हैं 1-1.5% बढ़ सकता है, लेकिन हमारा जहां तक तज्जिया है, हमारा पीक लाइन कंसल्टेंसी के हवाले से, तो हम थे कि ये अनचेंज रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो मार्केट में इसका भी पैनिक था कि अगर 1-1.5% बढ़ गया तो मार्केट प्रेशर काफ़ी ज़्यादा ले सकती है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। कल मार्केट आपकी ये इस खबर को पॉजिटिव ले सकती है। ये एक सरप्राइज़ है, अनचेंज। उसके बाद हमारे पीएम शहबाज शरीफ साहब जनाब सऊदीया पहुंच चुके हैं। पीएम शहबाज टू विजिट रियाज टुडे फॉर इन्वेस्टमेंट टॉक्स एंड और F2 कॉन्फ्रेंस में साथ इनका विजिट है। ठीक है, माशाल्लाह। देखें जी, ये पॉजिटिव खबर है। काफ़ी इस हवाले से बातचीत होगी और साथ केल के हवाले से भी अच्छी खबर आ जाने के चांसेस हैं, आप मद्देनज़र रखिएगा। दूसरी पॉजिटिव खबर, वी सी एन अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड ओवर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनके साथ हुई है और वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाएंगे। आगे जी, पाकिस्तान टू क्लोज एयर स्पेस विद इंडिया फॉर 2 डेज। इंडिया की एयर स्पेस के हिसाब से टोटल क्लोज कर दिया पाकिस्तान ने फॉर 2 डेज। आगे नेक्स्ट है जी, बिग रिलीफ फॉर द हाउस होल्ड्स। पीएम शहबाज अप्रूव्स द न्यू गैस कनेक्शंस। उसके बाद गोल्ड के हवाले से खबर है जी, गोल्ड प्राइसेस इन पाकिस्तान ड्रॉप मैसिवली, चेक द प्राइसेस हियर। देखें, आपको बार बार कह रहा था कि जब बढ़ा था, काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि भाई ये ऊपर, और आपको कहा था कि जैसे ही रशिया यूक्रेन के जंगों के मामला कम होने हैं और अमेरिका और चाइना का कोई टैरिफ का मामला सॉल्व होगा तो मैसिवली मैसिवली ज़मीन बोस होगा गोल्ड, और ये गोल्ड देखें मैसिवली गिर रहा है। उसके बाद जरिया वालों की मटीरियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और ये आज जंप भी किया, कल भी मजीद कर सकता है। MOU साइन हुआ है टुडे। Zaria partners with the Telenor to boost the digital agriculture ecosystem in Pakistan। और एक पॉजिटिव खबर है जरिया के लिहाज से। सिस्टम लिमिटेड का रिजल्ट है जी। सिस्टम लिमिटेड आइज यूरोप US एक्सपेंशन एज जनवरी टू सितंबर 2025 प्रॉफिट सर्ज 46% इनके प्रॉफिट सर्ज कर गए हैं जी। लो दोस्तों, अब आ गया जी एक तगड़ा जो है इवेंट, और ज़रा पानी शानी पी लें आप भी और सुकून से ज़रा थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि आज भी बहुत सारी कंपनियों की अनाउंसमेंट थी, लेकिन हमने कोशिश की है जो जो इम्पोर्टेंट आपके लिए लेके आए, और 20 से ज़्यादा ये भी अनाउंसमेंट बस जल्दी जल्दी आपको बताएंगे। सबसे पहले ILP की बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आई है। 2024 16 पैसे के मुकाबले में 2 रुपये अर्निंग कर गया 3 मंथ में, और डिविडेंड और बोनस कुछ नहीं दिया। लाओ मालक कैप, अपर कैप आज हिट की है इसने। ANL के हवाले से 14 पैसे इसका थर्ड यानी कि 3 मंथ्स का रिजल्ट जो 23 पैसे यानी कि बढ़ गया है। प्रॉफिट इसका बढ़ गया, ऑलमोस्ट 70% का इजाफा है, लेकिन आज इसको मारा गया। पता नहीं किन चक्रों में थे इन्वेस्टर। कल ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे ACPL का है जी, 3 मंथ्स का रिजल्ट है। 2024 का 45 पैसे से ये 2025 में चला गया 6 रुपये 7 पैसे। बहुत बड़ा जंप, आगे भी बेहतर हो सकता है। अटक सीमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट, वाह नोबल, इसका 3 मंथ्स का रिजल्ट है जी 2024 का 12 रुपये 30 पैसे, और इसको जंप कर गया यानी कि बढ़ गया जी 13 रुपये 60 पैसे। दोस्तों आगे रिजल्ट है जी PPP पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स। सबसे पहले जी है अपना 2024 3 मंथ्स का रिजल्ट है। 1 रुपये 59 पैसे के मुकाबले में 3 रुपये 77 पैसे पे प्रॉफिट चला गया है। वेरी गुड रिजल्ट, डिविडेंड बोनस नहीं दिया। MTL का रिजल्ट आया 3 मंथ्स का 2024 में 3 रुपये 12 पैसे था,
और 2025 में ये ₹2.57 रह गया, यानी कि कमी आई है। नॉट बोनस, नॉट डिविडेंड। टीपीएलएल, ये है जी टीपीएल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। 2024 में 86 पैसे प्रॉफिट था, 9 मंथ का ये रिजल्ट है, और 2025 में इसका 71 पैसे यानी कि कमी आई है। नो डिविडेंड, नो बोनस। बर्जर पेंट्स का रिजल्ट आया जी, ये 3 मंथ्स का रिजल्ट है। 2024 में ₹3.14 इसका ईपीएस था, जो ₹2.82 रह गया। अर्निंग में कमी आई है। नो डिविडेंड, नो बोनस। आगे आ जाए जी चिराट सीमेंट। चिराट सीमेंट का रिजल्ट आया जी 2024 में ₹14.80 था, जो कि कम हो गया है ₹4, और 2025 में ये 3 मंथ के रिजल्ट में ₹10.08 आया। नो डिविडेंड, नो बोनस। आगे आते हैं जी गरीबवाल सीमेंट। ₹1.34 से 69 पैसे रह गया। 3 मंथ का रिजल्ट था, और 50 पैसे फिर भी इसने डिविडेंड दे दिया। अच्छी बात है, लेकिन इसकी पिटाई हुई क्योंकि अर्निंग कम थी। आगे आते हैं जी फौजी सीमेंट का क्या रिजल्ट है। दोस्तों, फौजी सीमेंट का जो रिजल्ट है इसका 3 मंथ का है। 2024 में इसने ₹1.32 थे, 2025 में ₹1.34 हो गया। नो डिविडेंड, नो बोनस, और अर्निंग भी सेम। उसके बाद रिजल्ट है जी सेंचुरी पेपर बोर्ड। इसका 2024 का 3 मंथ का जो था 37 पैसे था अर्निंग, जो कि 3 पैसे सिर्फ रह गई है। बुरा रिजल्ट आया है, इसी वजह से इसकी पिटाई भी हुई। नो बोनस, नो डिविडेंड। सिस्टम लिमिटेड, इसने इसका 2024 में 9 मंथ का रिजल्ट था जी ₹3.69, और 2025 में ₹5.36। अच्छा रिजल्ट है, गुड रिजल्ट, लेकिन डिविडेंड बोनस नहीं दिया। ये देना चाहिए था इसको, चाहे 1 ₹1.5 ही देता। बहरहाल, अगला रिजल्ट है जी फाइनेंशियल पाक ऑक्सीजन लिमिटेड। 2024 में ये 9 मंथ का रिजल्ट है। ₹5.25 इसका ईपीएस था, जो कि ₹17.30 हो गया है। वेरी एक्सीलेंट रिजल्ट अर्निंग के हिसाब से, बट नो डिविडेंड, नो बोनस, इस लिहाज से ये मार खा गए। फाइनेंशियल रिजल्ट आया जी एफसीएल का। 2024 में 33 पैसे था, 2025 में 62 पैसे हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। लेकिन डिविडेंड बोनस वगैरह कुछ नहीं दिया, वो पिछले क्वार्टर में दिया था। आईएसएल का रिजल्ट है जी 3 मंथ का। 2024 में 41 पैसे था, 2025 में ये ₹1.43 हो गया। गुड रिजल्ट, पर नॉट डिविडेंड, नॉट बोनस। एजीटीएल का रिजल्ट है जी 2024 में 9 मंथ में ₹40.90 था। सारे का सारा प्रॉफिट खत्म करके ₹4.65 लॉस पे आ गया है। बैड रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट फेरोज 2024 में 3 मंथ का इसका ईपीएस था ₹3.23, जो कि बढ़ के ₹4.20 हो गया, बट डिविडेंड और बोनस नील। गुड रिजल्ट। आ गया जी गैटम। गैटम ने 2024 में 3 मंथ के रिजल्ट में अर्निंग डिक्लेयर की थी 45 पैसे, जो कि थोड़ी 4 पैसे कम हुई है, 41 पैसे रहेगी। नो डिविडेंड, नो बोनस। गैट्रॉन इंडस्ट्रीज का रिजल्ट है जी ₹7.71। 2024 में लॉस था 3 मंथ का। 2025 में ये कम होके ₹3.63 रह गया। आगे आते हैं जी मेक्टर। मेक्टर का 3 मंथ का रिजल्ट है। 2024 में ₹2.03 था, 2025 में ₹3.41 हो गया। ठीक है, बेहतर आ गया। नो डिविडेंड, नो बोनस। बीएफ बायो का रिजल्ट है जी 2024 में 3 मंथ का ₹1.82 था, और 2025 में ₹1.81 सेम रहा है। नो डिविडेंड, नो बोनस। इकोप, ठीक है, इकोपैक फिल्म 3 मंथ्स का रिजल्ट है। 2024 में ₹1.18 था, 2025 में ₹2.06, ऑलमोस्ट डबल हो गया। नो डिविडेंड, नो बोनस। जेवीडीसी जावदान कारपोरेशन 2024 3 मंथ का रिजल्ट ₹2.39, और 2025 में ₹1.90 रह गया, यानी कि कम हो गया। नो डिविडेंड, नो बोनस। एएलएससी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया कल, ये जबरदस्त किस्म की मूवमेंट दिखा सकता है। 43 पैसे लॉस से ये कंपनी 25 पैसे प्रॉफिट में आ गई है 9 मंथ में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसने इंप्रूव किया है। आगे हैं जी टीबीएल। लास्ट रिजल्ट है जी टीबीएल जो है ट्रीट बैटरी। 2024 में 1 पैसा लॉस था, और 2025 में 11 पैसे लॉस में चला गया 3 मंथ। बैड रिजल्ट। तो दोस्तों, ये रिजल्ट से टोटल 27 कंपनियों के रिजल्ट, इससे भी ज्यादा आए हैं, लेकिन वो फारग कंपनियां थी, वो फारिग रिजल्ट थे, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट थे आपके साथ शेयर कर दिए। अब दोस्तों, फिपी लिपि हमारा सेगमेंट है। फिपी लिपि अगर आप देखें तो फ्राइडे वाली आज की अभी आई नहीं है, आपको पता है, एक दिन पहले की शेयर करते हैं। इसमें देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ओवरसीज पाकिस्तानी एज कम सेलिंग पे थे। इंडिविजुअल ने भी कुछ सेलिंग की। उसके बाद देखें कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड, ये बाइंग पे थे, और इंश्योरेंस, अदर्स और इनके साथ फंड्स ये सेलिंग पे थे।
तो आज भी लग रहा है कि शायद फंड्स और इंश्योरेंस की तरफ से सेलिंग हो। अगर ये बाइंग पे आए हुए तो माशाल्लाह मार्केट आपकी आगे लाओ भी लग रही है। तो आप ये जो ज़्यादा बढ़ी हुई वैल्यू देख रहे हैं ना, जैसे बैंक की तरफ से 17.96, उसके बाद इनकी फंड्स की तरफ से भी 11.91, ये इनमें कुछ डेट मार्केटों की भी बाइंग सेलिंग होती है, वो भी आप देखा करें। ठीक है? उसके बाद दोस्तों छठा और लास्ट सेगमेंट है कैंडल और मार्केट का तजिया। दोस्तों देखें, सबसे पहली बात वो ये कि मार्केट पे आज 3 से 4 बड़े इशू थे जिसकी वजह से मार्केट आज ज़्यादातर प्रेशर में रही। एक टाइम पे देखें मार्केट खुली और खुलते ही मार्केट 1400-1500 पॉइंट माइनस चली गई, बड़ा प्रेशर। माल लोगों ने काफ़ी उन्हें पैनिक में आके बेच दिया, लिवरेज वालों का ज़्यादा प्रेशर था, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक की और सारी की सारी मार्केट प्लस होके तो मार्केट चली गई 300 साढ़े 300 प्लस में। ठीक है जी, इसका मार्केट का लो हाई मैंने आपको शुरू में ही बता दिए। उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट रही, फिर उसके बाद मार्केट ने एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग ली, फिर उसके बाद थोड़ा उसमें रिकवरी आई, फिर प्रॉफिट टेकिंग आई। दोस्तों इसकी वजह सबसे पहली तो आज रोल ओवर वीक था, पोज़ीशनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 90-100 अरब से भी ज़्यादा बदले की रकम खड़ी थी। तो ज़ाहिर-सी बात है इस वीक के अंदर इन्होंने 30-35 बिलियन तक लेके आनी है। तो उस वजह से सेलिंग प्रेशर, दूसरे नंबर पे आई मॉनेटरी पॉलिसी भी थी। काफ़ी बड़े-बड़े रूमर थे मार्केट में कि जो है अपना मॉनेटरी पॉलिसी में 1 से 1.5% जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर मार्केट पे आया। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी आपके सामने रखी है कि अनचेंज। जी, तो दोस्तों एक मॉनेटरी पॉलिसी का था वो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अनचेंज रही जैसा आपको बताया था। तो इसका मार्केट कल पॉजिटिव इम्पैक्ट लेगी, ठीक है? और दूसरे नंबर पे आज लिवरेज काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है। कल मार्केट आपकी स्टार्टिंग में फिर पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला खुलेगी और मार्केट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सकती है। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन आपको चाहिए मार्केट में जब ऊपर जाए तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें ताकि वही चीज़ें नीचे आप दोबारा बायबैक भी कर सकें। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो इशू अफ़गानिस्तान के साथ अभी पेचा डला हुआ है, वो कहते हैं जी कि हमारे साथ ज़बानी कलामी बात कर लें, हम रिटर्न कुछ नहीं लिखेंगे। तो इस वजह से जो हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी तरफ से बयान आया कि अगर इनकी गैर संजीदगी रही अफ़गानिस्तान की तो मामला पेचीदा हो सकते हैं। इसको भी मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव लिया और कुछ पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जो एयर स्पेस बंद हुई है 2 दिन के लिए, कुछ मुख्तलिफ किस्म के नेगेटिव रूमर हैं इस हवाले से, ये भी मार्केट ने थोड़ा-सा इसको नेगेटिव इम्पैक्ट दिया, वरना मार्केट सारी रिवर्स हो चुकी थी। बहरहाल बातें सिर्फ इतनी है कि मार्केट ने जब करेक्शन लेनी होती है तो ये सब खबरें बहाना बनती हैं। मार्केट की जैसे ही करेक्शन पूरी होती है, मार्केट आपकी ऊपर जंप कर सकती है। टेक्निकली मार्केट के पास इस वक़्त जो सपोर्ट है 1,61,600 से 700, अगर इसको ब्रेक करती है तो 1,60,000 और इसके बाद 1,59 यानी कि 1,59,500 के लेवल तक मार्केट आपको दिखा सकती है। लेकिन परेशान नहीं होना, जो लोग डिलीवरी पे हैं, इंशाल्लाह उनके जो रेट नीचे जा रहे हैं वो जल्द वापस आएँगे। आप देखें ब्लू चिप स्टॉक को ही ज़्यादा मारा जा रहा है, ठीक है? कभी पेनी या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टॉक तो कभी ब्लू चिप। इंशाल्लाह ताला जो डिलीवरी पे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। जो लॉस में चीज़ें हैं उनको होल्डिंग रखें, जो प्रॉफ़िट में चीज़ें हैं, प्रॉफ़िट बुक लाज़मी करें। ठीक है? जैसे जो दूसरे लॉजिकल इन्वेस्टर में पेनी स्टॉक के हवाले से काफ़ी चीज़ों का बताया कि आप जिनमें प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है, पेनी स्टॉक तो माशाल्लाह छाए हुए हैं और प्रॉफ़िट टेकिंग लेकिन कहा कि साथ-साथ ज़रूर करें। जी दोस्तों, अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ 3 पेनी स्टॉक और 5 ब्लू चिप स्टॉक जो कि कल इनकी बारी है जी चलने की और माशाल्लाह अच्छी परफ़ॉर्मेंस आगे दिखा सकते हैं। 5 ब्लू चिप स्टॉक कौन-कौन से हैं जी? सबसे पहले नंबर पे एयरलिंक, दूसरे पे सर्ल, तीसरे पे एयरटेल, चौथे पे खैबर टोबैको कंपनी और पांचवें पे पोल। और जो पेनी स्टॉक हैं इनमें सबसे पहले नंबर पे है जी एएलएसी, दूसरे पे डब्ल्यूटीएल, तीसरे पे कैल। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।